बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मोर किस तरह का परिंदा होता है और इसने कौन सा ऐसा गुनाह किया था कि अल्लाह ताला ने इससे इसकी खूबसूरती छीन ली, जिसकी वजह से आज भी कुछ लोग इसको अपने घरों में पालना पसंद नहीं करते। और अल्लाह ताला ने मोर के अंदर क्या क्या खासियत रखी है और सारे परिंदों के मुकाबले में अल्लाह ताला ने इसका क्या मुकाम रखा है और मोर के बारे में शरीयत का क्या हुक्म है और जानवरों और परिंदों के डॉक्टरों ने मोर से मिलने वाले क्या फायदे और नुकसान बताए हैं, और अगर कोई मोर को अपने ख्वाब में देख ले तो यह किस बात की तरफ इशारा है। इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए हमारी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको मोर के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मोर एक बहुत ही खूबसूरत परिंदा है और खूबसूरती और इज्जत के हिसाब से परिंदों में मोर का दर्जा इतना ऊंचा है जितना दूसरे जानवरों में घोड़े का दर्जा है। और अगर मोर के सामने कोई मोरनी आ जाए तो यह उसको अपनी खूबसूरती दिखाने के लिए अपने परों के साथ पूंछ को खोलकर एक गुंबद के जैसा बना लेता है और नाचने लगता है और अपने ऊपर इतराता भी है। मोरनी जब 3 साल की हो जाती है तो अंडे देना शुरू कर देती है और साल भर में सिर्फ एक बार 12 अंडे देती है, मगर यह लगातार अंडे नहीं देती। और पतझड़ के मौसम में जब पौधों से पत्ते झड़ जाते हैं तो मोर के पर भी झड़ जाते हैं, और फिर जब पेड़ पौधों पर नए पत्ते निकल आते हैं तो मोर के पर भी निकल आते हैं। जब मोरनी अंडों पर बैठती है तो मोर इससे बहुत ज्यादा खेल कूद करता है और इसका नतीजा यह होता है कि अक्सर अंडे टूट जाया करते हैं। इसी वजह से पालतू मोर के अंडे ज्यादातर मुर्गी के नीचे रखे जाते हैं। ज्यादा से ज्यादा मोर के 2 अंडों को तोड़ सकती है और उस वक्त खास तौर पर मुर्गी के खाने पीने का ख्याल रखा जाता है ताकि वह भूख प्यास की वजह से अंडों के ऊपर से ना उठ जाए और अंडे पर हवा लगने से वो खराब ना हो जाएं। मुर्गी के इन अंडों को तोड़ने का वक्त 30 दिन का होता है। मोर के बच्चे जब अंडों से निकलते हैं तो मुर्गी के बच्चों की तरह पर और बाल खोल कर निकलते हैं और मुर्गी के बच्चों की तरह ही खाते पीते हैं। और मोर की खूबसूरती छिन जाने के बारे में किताब तोहफुल उकल में एक वाकया बताया गया है कि जब शैतान मलून को अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा ना करने की वजह से जन्नत से निकाल दिया गया था तो दोबारा फिर शैतान जन्नत में जाने की कोशिश करता रहा। उस वक्त सांप और मोर जन्नत में रहा करते थे और वो जन्नत से बाहर आया जाया करते थे। चनांचे शैतान एक दिन इन दोनों के पास पहुंच गया और इनसे कहा कि मुझे भी जन्नत में अपने साथ ले चलो, लेकिन इन दोनों ने इनकार कर दिया। फिर इसने इन दोनों को अपनी दोस्ती का वादा दिया और इनको कभी खत्म ना होने वाली जिंदगी का लालच दिया और इसी लालच पर सांप और मोर मान गए। सांप ने शैतान से कहा कि तुम मेरे मुंह में बैठ जाओ, चनांचे मैं तुमको जन्नत में ले जाकर उगल दूंगा। और इस तरह से सांप और मोर शैतान को जन्नत में ले गए। चनांचे जन्नत में दाखिल होते ही शैतान मलून ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को उस दरख्त का फल खाने को कहा जिसको अल्लाह ताला ने इनको मना फरमाया था। चनांचे इन दोनों ने फल खाने से इनकार कर दिया और जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम सो गए तो शैतान मलून हजरत अम्मा हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास आया और इनको फल खाने के लिए कहा और इनसे कहा कि अल्लाह ताला ने तुम्हें इस फल को खाने से इसलिए मना किया है कि कहीं तुम जन्नत में हमेशा के लिए रहने वाले ना बन जाओ। चनांचे उसने किसी न किसी तरीके से हजरत अम्मा हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को फल खाने के लिए मजबूर कर दिया और हजरत अम्मा हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने शैतान के बहकावे में आकर उस फल को खा लिया। और जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम नींद से जागे तो उनको भी फल खाने के लिए मजबूर कर दिया गया और उनको भी खिला दिया गया। चनांचे जैसे ही उन्होंने फल को खाया तो इन दोनों का जन्नती लिबास उतर गया, यानी जन्नती कपड़ा उतर गया और वो जन्नत के दरख्तों के पत्ते के जरिए अपने जिस्म को ढकने लगे। और अल्लाह ताला ने इन दोनों से फरमाया कि क्या मैंने तुमको मना नहीं किया था कि तुम इस दरख्त के पास ना जाना और इसका फल ना खाना, लेकिन तुमने इसका फल खाकर अपने ऊपर जुल्म किया है। चुनांचे उस वक्त अम्मा हजरत हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अल्लाह ताला से तौबा की। चनांचे अल्लाह ताला ने इनकी तौबा को कबूल फरमाया और इनसे कहा गया कि तुम जमीन पर चले जाओ, एक खास जमाने तक तुम्हारा जमीन पर ही रहना होगा
और तुम्हारी औलादें भी वहीं पर पैदा होंगी, फिर तुम्हें लौट कर हमारे पास आना है। और इस तरह शैतान मलून हजरत अम्मा हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकालने में कामयाब हो गया। और दूसरी तरफ अल्लाह ताला ने सांप को शैतान को जन्नत में लेकर आने की वजह से इसके मुंह से खुशबू छीन ली और सांप से इसके पाँव भी छीन लिए। उस वक्त सांप के मुंह में अबरक की तरह खुशबू आया करती थी और इसके पाँव भी हुआ करते थे। अल्लाह ताला ने इन दोनों चीजों को छीन कर इसके मुंह में जहर को भर दिया और इसको जन्नत से निकाल दिया गया। और मोर के पाँव की खूबसूरती को भी छीन लिया गया। जितना यह आज खूबसूरत दिखाई देता है, इससे कई ज्यादा खूबसूरत हुआ करता था और इसके पाँव भी खूबसूरत हुआ करते थे। चनांचे अल्लाह ताला ने इसके पाँव की खूबसूरती को छीन कर इसको भी जन्नत से निकाल दिया और इन दोनों को जमीन पर भेज दिया। चनांचे इसी वजह से आज तक लोग मोर को मनहूस समझते हैं और इसको घरों में पालना पसंद नहीं करते हैं कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अंगूर के दरख्त खाए तो इब्लीस ने आकर इनके ऊपर मोर को ज़िबह कर दिया और इनका खून दरख्तों ने चूस लिया। और जब इन दरख्तों पर पत्ते निकलने शुरू हो गए तो इस मलून ने इन पर आकर एक बंदर ज़िबह कर दिया। दरख्तों ने इनका भी खून चूस लिया और जब इन दरख्तों पर पत्ते आने लगे तो इसने एक शेर को ज़िबह करके इसकी जड़ों में डाल दिया। और जब फल पककर पूरे हो गए तो उसने एक सूअर को ज़िबह करके इसके खून की खाद इनके दरख्तों में डाल दी। इसलिए जब भी कोई शख्स अंगूर की शराब पी लेता है तो इन चारों जानवरों की हरकतें इस पर आ जाती हैं। चनांचे जब कोई शराब पीता है तो पहले उसके जिस्म के हिस्सों पर इसका असर होता है और जब इसका असर हो जाता है तो उसके जिस्म में ताकत और खूबसूरती आ जाती है और इस हालत में वह मोर की तरह हो जाता है। और जब नशा आने लगता है तो वह बंदर की तरह नाच और बंदर की जैसे हरकतें करने लगता है। और जब नशा पूरा चढ़ जाता है तो इसके अंदर शेर जैसी दरिंदगी आ जाती है, यानी शेर जैसी हरकतें करने लगता है और झगड़ा फसाद करने के साथ साथ उल्टी सीधी बातें करने लगता है। इसके बाद वो सुअर की तरह काटने मारने पर उतर आता है और आखिर में वह थक जाता है तो इसको नींद आ जाती है और इसका सारा जिस्म ढीला पड़ जाता है। और मोर के हलाल और हराम होने में उलमाए इकराम के बीच इख्तिलाफ पाया जाता है, यानी कुछ उलमा इसको हराम कहते हैं इसीलिए क्योंकि इसका गोश्त खराब होता है और कुछ हनफी उलमा के बीच इसका खाना हलाल है। और सही बात यही है कि मोर का गोश्त खाना हलाल है क्योंकि मोर गंदी चीजें नहीं खाता। और जानवरों परिंदों के डॉक्टर का यह कहना है कि मोर का गोश्त देर से हजम होता है। जवान मोर का गोश्त स्वादिष्ट होने के साथ साथ डाइजेस्टिव सिस्टम को फायदा पहुंचाता है। अगर मोर के गोश्त को पकाने से पहले इसको सिरके में भिगोकर पकाया जाए तो इसके अंदर के जरासीम और बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं, यानी नुकसान पहुंचाने वाली चीजें खत्म हो जाती हैं। और मोर का गोश्त गुस्सा करने वाले लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। और कुछ जानवरों के डॉक्टरों ने मोर का गोश्त मकरूह कहा है क्योंकि सारे परिंदों में मोर का गोश्त कड़क होने के साथ साथ बहुत देर से हजम होता है। मोर को ज़िबह करने के बाद जरूरी है कि उसका गोश्त रख लिया जाए और फिर अगले दिन तक इसको पकाया जाए जब तक यह नरम ना हो जाए। और जो लोग आराम करना ज्यादा पसंद करते हैं उनके लिए मोर का गोश्त मना किया गया है क्योंकि यह मेहनत करने वाले काम करने वालों के लिए अच्छा है। और जानवरों परिंदों के डॉक्टरों का कहना है कि मोर की खास बातों में एक बात यह भी खास है कि जब मोर किसी जहरीले खाने को देख लेता है या इसकी बदबू सूंघ लेता है तो बहुत खुश होता है और इसी खुशी की वजह से वो नाचने लगता है। और मोर को ख्वाब में देखने के बारे में उलमाए का कहना है कि अगर किसी खूबसूरत आदमी ने ख्वाब में मोर को देखा है तो वह घमंडी और गरीब बनने वाला आदमी है। और कई बार मोर को ख्वाब में देखने का मतलब यह होता है कि वह घमंडी हो जाएगा और उसकी दौलत घटने लगती है और दुश्मनों के आगे हारने लगता है। और कभी इसके ख्वाब का मतलब गहने मिलना और ऊंचा पद मिलना भी होता है। और कई बार मोर को ख्वाब में देखने का मतलब होता है कि इसको खूबसूरत बीवी और खूबसूरत औलाद मिलने वाली है। और कुछ बुजुर्गों ने कहा है कि मोर को ख्वाब में देखना दौलतमंद खूबसूरत औरत मिलने की तरफ इशारा है, लेकिन वह औरत बदचलन होगी। हालांकि बेहतर तो अल्लाह और उसके रसूल ही जानते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नाफरमानी से बचाए और हमें तमाम मखलूक खुदा से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।